ये बाबा साहब का घर है। क्या लगा था नहीं? भावुक हो गए। एक और दिन मुंबई में, और आज हम लोग जा रहे हैं बाबा साहब के घर, जिस घर को उनने खुद डिज़ाइन करके बनवाया था, और वो भी ख़ास तौर से अपनी 50,000 किताबों के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, आज आने का मौका मिल रहा है मुझे। ठाणे में हम रवि भाई के घर पे रुके हुए थे, और उनसे कारण काफ़ी कुछ हमारे लिए कन्वीनियंट हो पाया मुंबई में रहना, क्योंकि सबको पता है मुंबई बहुत महंगा है। और चलो बाकी बात आगे करते हैं। 2 लोगों का लोकल ट्रेन में घुसने की कोशिश की तो इतनी भीड़ थी कि हम बता नहीं सकते आपको। हमने रिटर्न टिकट लिया था CST का, उसका हमें अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद फिर हमने एक स्टेशन ट्रैवल करने के बाद गलती से हम फर्स्ट क्लास में बैठ गए थे। वहाँ से उतरने के बाद हमने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया दादर तक, जो कि बहुत महंगा है। तो ये देखो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हमने, फिर हमारी बस की नहीं थी इतनी भीड़ में घुसने की। और इस वक्त हम जो है बाबा साहब के घर जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस से दादर स्टेशन पे आप उतरते हैं, वैसे ही वॉकिंग डिस्टेंस पे बाबा साहब का घर है। सबको ये पता है कि बाबा साहब की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, और इसके कारण उनके बच्चों की भी जान जा चुकी थी, क्योंकि वो इलाज नहीं करवा पाए। यहाँ पे स्टेशन की एक पटरी लगती है, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट देखोगे तो सामने बाबा साहब का घर है। और वो घर कब बना? जब बाबा साहब 1930 में वेल नोन बैरिस्टर बन गए थे, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बैरिस्टर। उसके बाद बाबा साहब ने 2 प्लॉट खरीदे थे दादर में, हिंदू कॉलोनी में। एक था 129 स्ट्रीट और दूसरा था 99, ये प्लॉट नंबर थे। वहाँ पर बाबा साहब ने 3 मंजिल का घर बनाया था, और वो भी खासकर अपने 55,000 किताबें रखने के लिए। और इसका पूरा डिज़ाइन जो है ना बाबा साहब ने खुद किया था। और एक ख़ास चीज़ और बताऊं, यहाँ तक मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन बाबा साहब का एक फ़ोटो मिला था मुझे रिसर्च के दौरान, जो आपको ये दिख रहा है। इसमें बाबा साहब की पूरी फैमिली की फ़ोटो है, और इस घर के साथ। और इसमें एक ख़ास व्यक्ति और बैठा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन पे एरो आ रहा है, इनका नाम है मुकुंद। और ये जो हैं राजरत्न अंबेडकर हैं, उनके दादाजी हैं, जो बाबा साहब के साथ रहते थे, और उन्होंने उनको अपना सरनेम भी दिया था। ऐसा मुझे रिसर्च के दौरान पता चला, जिस पे अभी कुछ वीडियोस बन रहे हैं MNTV के द्वारा। लेकिन मेरा MNTV से कोई विवाद नहीं है, बट मेरी रिसर्च में मुझे ये पता चला, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको। मुकुंद जो हैं वो बाबा साहब के नेफ्यू थे, और लगभग उन्हीं की वेशभूषा में रहते थे। साथ में हमारे। अच्छा, तुम साथ। तो ये बाबा साहब का घर है, और यहाँ पे उनके पुराने बिलोंगिंग्स, मतलब उनके बर्तन रखे हुए हैं, और जिन जिन चीज़ों में बाबा साहब खाना खाते थे या माता रमाबाई खाना बनाती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल क्षण होने वाला है। ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये सारे बर्तन जो है ओरिजिनल हैं, मतलब बाबा साहब के खुद के बर्तन हैं, जिनका वो इस्तेमाल करते थे। माता रमाबाई की फ़ोटो लगी हुई है, और वहाँ पे बाबा साहब का मेज है। ये बाबा साहब का मेज है, पढ़ते थे यहाँ पर पढ़ते थे। अंदर जाके ले सकता हूँ शूट। और ये बहुत ऐसी चीज़ है जहाँ पर शायद मुझे अलाउड किया गया है, और किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा।
ये बाबा साहब की मेज है और यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं बाबा साहब की, और ये देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। यहाँ बाबा साहब का शायद बैठक बना हुआ है जहाँ उनकी पुरानी अलमारी रखी हुई है, और ये पूरे लकड़ी का काम है। ये सब बाबा साहब ने खुद बनवाया था। बाबा साहब ने ये लकड़ी का टेबल खुद बनवाया था ताकि जो यहाँ पर आकर बैठे हैं उनके लिए टाइम पास के लिए किताबें यहाँ पर रखी थी। और ये खूंटा है, ये लकड़ी का जो खूंटा है, यहाँ बुक्स रखते थे, और ये उनका यहाँ वेटिंग रूम था। देख सकते हो ये पूरा का पूरा अभी भी उसी कंडीशन में है, कितनी अच्छी तरीके से उसको रखा गया है अभी तक। और ये दरवाजे वगैरह सब म्यांमार की लकड़ी का है। ये म्यांमार बर्मा से आया था, सॉरी बर्मा से आया था ये लकड़ी, और ये आज भी उसी कंडीशन में है। बच्चे भी उनके ज़माने की। ये जो बाबा साहब का फोटोज है, ये तभी का है जब बाबा साहब का फर्स्ट बर्थडे ये सेलिब्रेट किया था 50 साल जब हुए थे बाबा साहब। जब 50 साल के 25 साल का जब बर्थडे सेलिब्रेट किया ये था फोटो सर, बाबा साहब ने। ये सारी टेबल्स जो ये सब एज इट इज है, फ्लोरिंग से टॉप तक आप जो फ्लोरिंग लिखे ये बाबा साहब ने खुद लगाए हुए फ्लोरिंग है। हाँ, ये जो वायर बटन जो देख रहे हैं आप, ये सब एज इट इज है, वही बटन है जो 1930 में बाबा साहब इसको यूज़ करते थे, बंद किया ऑन किया, अभी आज भी वर्किंग में वही वायर। ये 1935 में जो लकड़ा लगाया था ये बर्मा टिक है, इसका लाइफ कम से कम 500 साल है। 500 साल है, कम से कम 500। ये बाबा साहब ने खुद मंगवाया, खुद लगाया था। इसमें जो भी चीज़ लगाई बाबा साहब ने जो की है एकदम अप टू डेट की है, मतलब हज़ारों साल जिए। कोई भी नहीं बोल सकता इसको 1935 का बंगला है। 85 ईयर्स हो रहे इसको, कुछ भी बदलाव नहीं। और दूसरी सोचने वाली बात है, घर लोन लेके बना होता है उस टाइम पे। कौन सा बैंक था वो? SBI बैंक जो अभी भी है, उसका एम्पीरियल कुछ बैंक का नाम था पहले। अभी SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी है। अच्छा। अभी उसके पहले एम्पीरियल कुछ नाम था उसका, उसमें से उन्होंने लोन लिया था। और अब वो जो एंट्रेंस है वो मेन एंट्रेंस था बाबा साहब आने का, ये इधर का। हाँ, उस जमाने का ये मेन एंट्रेंस था। बाबा साहब की जो गाड़ियाँ थी कोच में खड़ी होती थी, कोच से इधर आने का, इधर आने के फर्स्ट फ्लोर जाएंगे इधर से, जो ऊपर लाइब्रेरी थी इस डोर के पीछे। इसका पूरा मेंटेनेंस खाली अम्बेडकर फैमिली करती है, नो गवर्नमेंट, नो कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, कुछ नहीं। इसका एंटर कोई भी नहीं। मैं भी यहाँ पे सेवक हूँ खाली अम्बेडकर फैमिली की वजह से। अच्छा, आप यहाँ 5 साल से यहाँ पे सेवक हूँ। आज थोड़ा सैनिक है लेकिन 8 दिन अकेला रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ आप वन मैन यहाँ पूरी पूरी देखता हूँ। जो क्या नाम है आपका? उमेश कसबे, राजगढ़ सेवक करके। उमेश कसबे। तो आप यहाँ पे यही देख रहे हैं सारा? हाँ, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे राजगढ़ करके तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेंटेन आएगा, उसमें जब सब आएगा 777 करेंगे। हाँ, मेरा नंबर है। मेरा नंबर है। एक्चुअली बाहर गाँव से मांगा था बाबा साहब ने 1 पीस है। आप देख सकते हैं 1935 में अगर कोई सोच भी नहीं सकता कि नहाने के लिए बाबा साहब कोई भी आदमी टब में नहाएगा करके। वो टाइम पे 1935 के दरमियान किधर नहाएंगे तो तालाब में नहाएंगे या किधर कुएं पे नहाएंगे, ऐसा सोच था। लेकिन बाबा साहब उस टाइम पे बाहर गाँव रहने की वजह से उनको आइडियाज थी कि कैसा रहने रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो टाइम में बाबा साहब प्योर मार्बल का एक टब लाए थे। 1 पीस है, आप डिजाइन देख सकते हैं कितना बढ़िया है। इसको उठाने कम से कम 7 से 8 आदमी लगते हैं, इतना हेवी है, पूरा स्टोन का है। आता मला वाटतं 85 ते 80 जसं असतं फ्लोरिंग्स लगे फक्त हेच फ्लोरिंग। तो ये 2 रूम नीचे का फ्लोर खाली था, खुला हुआ है, एक इधर का और इधर का। यहाँ से एंट्री होती थी, बाबा साहब की गाड़ी यहाँ रुकती थी, और यहाँ से जो अंदर मैंने आपको दिखाया वहाँ बाबा साहब उतरते थे, और उसके बाद बाबा साहब ऊपर जाते थे। यहाँ पर बाबा साहब ने 1-2 घर खरीदे थे। हाँ, अगर आप यहाँ से सीधे जाएंगे यहाँ से इधर 99 ये प्लॉट नंबर 129 है, वो 99 प्लॉट है। अभी उसका राम गुम्फा करके है, वो टाइम पे 4 मीनार कुछ करके अभी उन्होंने चेंज करके राम गुम्फा रखा है। जो बाबा साहब बाहर का जो आदमी 10-12 जो भेज दिए थे पढ़े के लिए, उसी में से एक आदमी ने, उसी में से एक आदमी के बच्चे ने बाबा साहब का जो प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, वो तोड़ दिया था। क्या नाम था उनका? रत्नाकर गायकवाड़, जो IAS थे, चीफ सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र के बेटे थे, जिनके बाबा साहब ने मदद की जो थी। तोड़, हाँ, जिसको बाहर का भेजा बाबा साहब ने पढ़ाई के लिए, उसी के बेटे ने तोड़ने की कोशिश की। और क्यों? उसको डेवलप करना है, उसको 5 स्टार होटल बनाना है। अरे भाई, गरीब जनता है, गरीब जनता गरीबी की जैसे रही ना। कितना दूर है यहाँ से? वो वॉकिंग 10 मिनट से, यहाँ सीधे वॉकिंग। क्या बाबा साहब यहाँ से चलते वो प्रेस में जाते थे, वहाँ प्रेस सीधे आते थे। जूना प्रिंटिंग प्रेस है बाबा साहब। जूना प्रिंटिंग। थैंक यू उमेश। थैंक यू सर।
और ये डेली 10 से 6 बजे तक खुला है। ट्यूसडे खाली क्लोज होता है। अगर कोई आना चाहे तो रेगुलर आ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो गूगल में जाके आप कॉन्टैक्ट नंबर करके फ़ोन करके भी आ सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ बाबा साहब का घर कहाँ है? मुंबई में है? हाँ। अच्छा, मुझे तो किसी ने बोला दादर में। आप ग्वालियर क्या कर रहे हो? चलो घर पर। चलो। और पुरानी चीज़ें देखकर सच में इतना शानदार लगा, जिसके कोई ये बाबा साहब का घर है। क्या लगा था नहीं? भावुक हो गए। बाबा साहब ने 2 घर खरीदे थे। एक जो अपन देख के आ रहे हैं प्लॉट 129, और एक दूसरा प्लॉट था जिसका नंबर था 99। तो वो इसी लाइन में कहीं है, हम देख रहे हैं। विष्णु सदन ये तो नहीं है? ये प्लॉट नंबर 100 है, मतलब उसके आसपास ही कहीं होगा। और वो जो दूसरा घर था, जो प्लॉट नंबर 99 हम ढूंढ रहे हैं, उसको बाबा साहब ने क्या है, उनके कुछ ड्यूज हो गए थे, किताबें खरीदनी थी और बहुत से कर्जे थे उनके पास। तो वो कर्जा ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस प्लॉट को बेच दिया था। इसका नाम इन्होंने रखा था चार मीनार। और ये जो चीज़ है वो आपको किसी न्यूज़ मीडिया में नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतनी मगजमारी कोई नहीं करता यार। और हमारी न्यूज़ मीडिया नहीं, हमारा ब्लॉग है, और मुझे लग रहा है वो यही है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इसका नाम जो है राम गुम्फा रखा है, कुछ सनी ने अभी बताया, लेकिन मैं कंफर्मेशन करने के लिए गए थे। हाँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया राम गुम्फा होता क्या है। तो जो भी हो सकता है उनका नाम हो। तो ये घर जो है इसका बना लिया था, इसका नाम चार मीनार रखा था, और इसको तोड़ने के बाद किसी व्यक्ति ने नया घर बनाया है, उसका नाम चेंज कर दिया है। तो वो प्रॉपर्टी बाबा साहब बेच चुके थे ऑलरेडी, तो उस पर किसी का भी हक नहीं है, जिसने ख़रीदा था उसका हक है। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बाबा साहब की वो प्रेस, जिसके बारे में उमेश कप से जो बता रहे थे कि वो तोड़ दी गई रातों रात। तो वो और देखने जा रहे हैं कि वो कहाँ पर है। परवेल में है वो। निकालो अपना फर्रा।